हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, रिटन बाय श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद। और हमारे पास हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जो है ट्रांसलेशन है, समरी स्टडी, तो उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो अभी तक हम लोग ये चर्चा की कि कैसे जो भक्ति रस है, भक्ति रस अमृत है और सिंधु के समान है। लेकिन ये जो भक्ति रस है ये एक विज्ञान को फॉलो करती है और इसको क्या है, कल्टीवेट करना होता है। कल्टीवेट मतलब इसका अनुशीलन करना होता है, अनुशीलन करके, इसलिए इसको बताया गया है कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम कृष्णानुशीलनम। अनुशीलनम, अनुशीलनम मतलब कल्टीवेशन ऑफ by following the predecessor teachers, acharyas. So those who are cultivating spiritual life and executing devotional service are always engaged in activity. तो कल्टीवेट करना मतलब कि भक्ति एक एक्टिविटी है, एक्टिव कार्य है, यानी कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। भक्ति को जनरली अगर आप देखेंगे तो भक्ति का जो अनुवाद है लोग डिवोशन देते हैं। मेरे ख्याल से आप डिक्शनरी वगैरह में भी चेक करेंगे तो ट्रांसलेशन डिवोशन आएगा। बट प्रभुपाद जी और हमारे आचार्यों ने कभी भी भक्ति का जो ट्रांसलेशन है वो डिवोशन नहीं दिए। क्या दिए? डिवोशनल सर्विस दिए। डिवोशनल सर्विस यानी सेवा, सेवा मतलब प्रैक्टिकल है, यानी कुछ करना है, कार्य होना चाहिए। ये बस केवल बोलने वाली बात नहीं है कि बहुत बहुत भक्ति है, ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। हम लोग सुबह की भागवत क्लास में भी चर्चा कर रहे थे इसको, जैसे वो जो आरती गाते हैं ना, अब कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या प्रभु जी आप वही बार बार पकड़ लेते हैं आरती। ये क्या करें, समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। ओम जय जगदीश हरे। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, वो एक लाइन आता है कि सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, लेकिन वहां से जैसे ही निकलेंगे तो सब मेरा, अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। फिर उनको बोलो क्या हो भाई, सब कुछ भगवान का है ना, तो समय किसका है? तुम्हारा समय है क्या? 24 घंटे भगवान दिन में देते हैं, तो ये किसका है? हाँ भगवान का है। सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तो अर्पण करो ना, आओ बैठ के हमारे साथ जप करो। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम चलो 2 घंटे तो बैठ के जप करो। बोले नहीं 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 नहीं, टाइम नहीं, अभी मुझे जाना है, बिजनेस, उधर कॉल आ रहा है, मीटिंग है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज बोलते रहे। तो ये प्रैक्टिकल नहीं, दिस इज सेंटिमेंटल। ऐसा बोलना इज जस्ट अ सेंटिमेंटल चीज, भावुकता है। बट भक्ति इज प्रैक्टिकल, साइंटिफिक है, साइंस है। इसलिए डिवोशनल, ऑफ कोर्स डिवोशन और सेंटिमेंट्स आर देयर, भावनाएं हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ में सेवा भी है। इस बात को, ये डिवोशनल सर्विस जो है, ये हमारे आचार्यों ने भक्ति का जो डेफिनेशन डिवोशनल सर्विस बोला है, ये भगवत गीता में भगवान ट्रांसलेशन देते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो भाव समन्विता मीन्स डिवोशनल एंड भजन्ते माम मीन्स भजन मतलब सेवा। तो हो गया डिवोशनल सर्विस, बुधा। लेकिन ये इंटेलिजेंट लोग ही कर सकते हैं। दोज हु आर नॉट इंटेलिजेंट और लेस इंटेलिजेंट, उनके लिए भक्ति मतलब डिवोशन, वही ओम जय जगदीश हरिवाल। तेरा तुझ, ये भी अच्छी बात है, ये गलत नहीं बोल रहे हैं, आप लोग माइंड मत करिएगा। वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। कम से कम स्वीकार तो कर रहे हैं ना, भगवान वासुदेव सब आपका है, तो तेरा तुझको अर्पण। बोल तो रहे हैं, कम से कम देना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बोल तो देते हैं ना कम से कम। कई लोग तो नास्तिक होते हैं, वो आरती में भी नहीं जाते हैं, तो उनसे तो हजारों गुना अच्छे हैं ये लोग। और धीरे धीरे वैष्णव का संग प्राप्त करने में ये जो है आ जाते हैं, लाइन में आ सकते हैं, डिवोशन टू डिवोशनल सर्विस के प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। बट डिवोशनल सर्विस मीन्स, भक्ति मीन्स इट्स an activity. There must be activity. That activity starts with tongue. सेवन मुखे ही जिह्वादौ। एक्टिविटी स्टार्ट्स विद टंग, यानी जिह्वा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिह्वा के द्वारा सेवा। हाँ, नाम जप करना चाहिए। आप मैं बहुत कृष्ण को मानता हूँ, बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, कितना ना, कितने बार कृष्ण का नाम लेते हैं प्रभु जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक नाम बड़े प्रेम से लेना चाहिए। अब बाकी बाकी फिर किसका नाम लेना चाहिए? हाँ बाकी ठीक है, पत्नी बच्चों का, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सबको लेंगे, चलेगा? चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। डिवोशन सर्विस मतलब कृष्ण एंड कृष्णा ओनली। डिवोशन फिर कृष्ण के प्रति होना चाहिए ना, मैं कृष्ण को बहुत प्रेम करता हूँ,
तो कृष्ण को ही प्रेम होना चाहिए ना, फिर और कैसे आ गया आपके कतार में, किसी और के प्रति प्रेम कैसे आ गया। इसलिए कृष्ण का नाम मतलब सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं, नहीं नहीं, ये दूसरा क्या है, अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिन्तयन्तो माम का भी मतलब वही है, अन्य किसी जगह ना लगा करके मेरा ही चिंतन करता है। तो अनन्यास चिन्तयन्तो माम का मतलब भी यही है, 24 आवर्स चिंतन, 24 घंटे भगवान का चिंतन। क्यों? क्योंकि दैट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। मन का कार्य क्या है? कि चिंतन करना, सोचना। तो थिंक, मन के 3 कार्य, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, यानी विचार करना, सोचना, फील करना, एक्सपीरियंस करना, और विलिंग मतलब चेष्टा करना। सो अनन्यास मतलब कि मन को अन्य किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति के बारे में चिंतन नहीं करना, केवल किसके बारे में? कृष्ण के बारे में करना है। और मन का फंक्शन क्या है? 24 घंटे। आपका किधर चल रहा है चिंतन? 24 घंटे कृष्ण का होना चाहिए, 24 घंटे फिर कृष्ण कृष्ण के लिए होना चाहिए ना। तो दैट इज ऑल्सो कुछ। कल कोई माता जी पूछ रही थे ना, कि कोई उनको पूछा कि भगवान गीता में कहाँ बोलते हैं 24 घंटे मेरा चिंतन करो, भगवान तो बोलते हैं कर्म करो, कर्म ही पूजा है। पहले कर्म क्या है वो जानना चाहिए, और कर्म ही अगर पूजा है तो किसकी पूजा है? मेरे को कई बार जो भी पूछते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, तो मैं तो ऐसे ही बोलता था कॉलेज के टाइम पे या जॉब के टाइम पे। कुछ लोग ऐसे बोलते थे कि देखो अच्छी बात है, भक्ति करो, नाम जप करो, लेकिन असली हमारी पूजा है कर्म। मैं पूछता था ठीक है, कर्म ही पूजा है, लेकिन किसकी पूजा है? भगवान की या आपकी? तो बेचारा सोच में पड़ जाता था। सही बात, कर्म पूजा है, नहीं पूजा किसकी करनी चाहिए? भगवान की करनी चाहिए। तो आप अपने कर्म से भगवान की पूजा कर रहे हैं क्या? आप जो कर्म कर रहे हैं उसका जो फल आता है कौन भोगता है? हम, मैं और मेरे परिवार। तो पूजा किसका हो रहा है? हम, मेरा, मेरे परिवार का। तो भगवान कहाँ गए फिर? कर्म ही पूजा है, तो पूजा को चलेगा। दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। दोज हु कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम, दैट्स ऑल राइट। वो तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। भगवान दूसरा ऑप्शन भी दिए, तीसरा भी दिए। पहला ऑप्शन है कि केवल कृष्ण का सतत स्मरण करो विदाउट एनी अदर थॉट, वो बेस्ट है। लेकिन भगवान बोले अर्जुन को, अर्जुन तुम वो नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करो? इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधन भक्ति करो, रेगुलेटिव डिवोशनल सर्विस, यानी साधन भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, श्रवणम कीर्तन में लग जाओ 24 घंटे। कोई ये भी नहीं कर सकता है, घर गृहस्थी है, भगवान क्या करूं? तो ठीक है, ठीक है, आपको मतलब कुछ कर्म भी करना पड़ेगा ना। थर्ड लेवल बताएं। ठीक है, कर्म करो, लेकिन फल को मत भोगो, मुझे दे दो। फिर मेरे परिवार वालों का पालन पोषण कैसे होगा? मैं करूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? भगवान करेंगे ना। यानी जो कर्म करने से जो फल आ रहा है, सब भगवान को दे दीजिए। अब महाप्रसाद के रूप में आपका और आपके परिवार वालों का पालन पोषण के जो लगता है वो लगा लीजिए, खत्म बात, सिंपल। इसमें क्या सोचना है ना? ये थर्ड स्टेज, थर्ड लेवल, जिसको कर्म योग बोलते हैं, ठीक है। जिसको बोल कर्म ही पूजा वाला जो बोलते हैं ना लोग, वो ये चीज, कर्म करो, क्योंकि भौतिक आसक्ति है, कर्म करने की प्रवृत्ति है, छोड़ नहीं सकते हैं, करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे बैठा देंगे माला पकड़ा के तो बेचारा पागल हो जाएगा। प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं कि दोज हु आर प्योर हार्टेड, जो शुद्ध भक्त होते हैं, सो दे कैन चैंट कृष्णा's होली नेम 24 आवर्स विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना किसी समस्या के 24 घंटे बैठ के जप कर सकते हैं। एंड वो पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं बहुत दिव्य आनंद में। हाँ, बट फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं लेक्चर में, बट दोज हु आर कंडीशन सोल, इफ दे चैंट 24 आवर्स दे विल बिकम मैड। पागल हो जाएंगे 24 घंटे, अगर किसी को पकड़ा दे माला तो पागल हो जाएगा, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त भी पागल होता है कृष्ण प्रेम में, लेकिन हम अगर 24 घंटे हमको बोल दिया जाएगा जब करो, तो हम भी पागल हो जाएंगे, किसमें? मन के कारण। अरे ये करना है, वो करना है, ये फलाना ढिमकाना। एकादशी में हम तो ट्राई करते ही हैं, कितने भक्त लोग कर पाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग उस स्टेज में अभी नहीं है, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस इंट्रोड्यूस किए, सर्व सेवा। हाँ, सेवा टंग, नाम जप करना सर्वश्रेष्ठ सेवा है, वो तो है ही सेवा। उसके अलावा फिर अपनी अन्य इंद्रियों को भी जो विचलित होती हैं उनको भी प्रभुपाद जी सेवा में लगाएं, तो दैट इज एक्चुअली कर्म योग। लेकिन वो कृष्ण के लिए कर्म, तो बेस्ट कर्म योगा है, जो प्योर फॉर्म ऑफ कर्म योगा है, वो कृष्ण के लिए डायरेक्ट कार्य करना। कृष्ण के लिए कुकिंग करना, कृष्ण के लिए मंदिर बनाना, कृष्ण के लिए प्रचार करना, ये सब डायरेक्ट जो है शुद्ध कर्म योग है, इसको भक्ति योग भी बोलते हैं। लेकिन इसका दूसरा स्टेज है, ये थर्ड जो रिकमेंडेड किए हैं भगवान, इसी का जो सेकंड
स्टेज है वो ये है कि आप बाहर का कुछ कर्म करते हैं, उसका फल भगवान को दे दीजिए। फिर फोर्थ लेवल में भगवान रिकमेंड करते हैं, अगर ये भी नहीं कर सकते हो, कुछ रेस्ट्रिक्शन है, भगवान बोले ठीक है आप मुझे भी नहीं दे सकते हो, तो चलो अन्य लोगों के कार्य में लगा दो, खुद भोग मत करो। यानी खुद कृपणा फल हेतवा, जो लोग अब कार्य करते हैं और खुद के इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको भगवान गीता में कृपण बोले। और दे बिकम बाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ देयर ओन कर्म। ऐसे लोग फंस जाते हैं भगवती बंधन में पूरी तरीके से। एनीवे, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे एक्टिविटी के ऊपर। एक्टिविटी बिगिंस विद टंग चैंटिंग से चालू होती है, उससे चालू करके फिर आगे फिर बाकी सारी इंद्रियों को फिर इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा के लिए। Similarly, we can offer many services with our bodily activities, which is Prabhupada लिख रहे हैं. But all such activities must be in relationship with Krishna. This relationship is established by connecting oneself with a bona fide spiritual master, who is the direct representative of Krishna in discipline success. Therefore, the execution of Krishna conscious activities with the body should be directed by the spiritual master and then performed with faith. The connection with the spiritual master is called initiation. ये भी ध्यान से सुनिए, दीक्षा का मतलब क्या होता है। दीक्षा का मतलब बस ये नहीं होता है यज्ञ में भाग लिए और नया कंठीमाला, नया जपमाला, नया नाम मिल गया, दैट इज फॉर्मेलिटी, विच इज ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, वो जरूरत है उसकी। लेकिन दीक्षा का मतलब होता है द कनेक्शन विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज कॉल्ड इनिशिएशन। व्हाट इज दैट कनेक्शन? दैट द रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड बाय कनेक्टिंग वनसेल्फ विद द बोन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। कि हमारे इंद्रियों को, शरीर को, मन को कृष्ण की सेवा में लगाना है। और ये जो होता है एक प्रमाणिक गुरु वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में करके, उनके आज्ञा अनुसार, उनके बताए तरीके के अनुसार, जब कोई अपने इसमें इंद्रियों को, शरीर को इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा में विथ फेथ, तो उसको बोलते हैं कनेक्शन विद स्पिरिचुअल मास्टर, एंड दैट इज इनिशिएशन। अगर कोई दीक्षा ले लिया लेकिन फिर गुरु की बात नहीं सुन रहा है, अपने मनमाने तरीके से ही भक्ति ही क्यों कर रहा है अपने मनमाने तरीके से, तो दैट इज नॉट इनिशिएशन इन ट्रू सेंस। वास्तविक रूप में वो दीक्षा नहीं है। हालांकि ठीक है, वो जुड़ा हुआ है, लगा हुआ, बट परफेक्शनल स्टेज को प्राप्त करने में विलम्ब हो जाएगा। From the date of initiation by the spiritual master, the connection between Krishna and a person cultivating Krishna consciousness is established. Without initiation by a bona fide spiritual master, the actual connection with Krishna consciousness is never possible. क्योंकि हमको पता नहीं है डायरेक्ट भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का कैसे सेवा करना है। तो इसलिए बिना आध्यात्मिक गुरु के दीक्षा के कोई व्यक्ति का वास्तविक रूप में कृष्णा कॉन्शियसनेस में कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो पाता है। ये दीक्षा मतलब बस फॉर्मेलिटी वाला वो जो यज्ञ होता है वो तो है ही है, लेकिन एक्चुअली में फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के जो आदेश हैं उनको पालन करना, दैट इज ट्रू इनिशिएशन। दिस कल्टिवेशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट मटेरियल। ये जो कल्टिवेशन की बात चल रही है अभी, भक्ति रस को कोई प्राप्त कर सकता है बाय कल्टिवेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो ये भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक स्तर पर। द लॉर्ड has three general energies, namely external energy, internal energy, marginal energy. The living entities are called marginal energy, and the material cosmic manifestation is the action of the external material energy. Then there is spiritual world, which is the manifestation of internal energy. The living entities, who are called marginal energy, perform material activities when acting under the inferior external energy. And when they engage in activities under the internal spiritual energy, their activities are called Krishna consciousness. This means that those who are great souls or great devotees do not act under the spell of material energy, but act instead under the protection of the spiritual energy. In other words, energy is a sort of a strength, and this strength can be specialized by the mercy of both the bona fide spiritual master and Krishna. इस प्रकार के जो कार्य एक्टिविटी की बात चल रही है कि डिवोशनल सर्विस, भक्ति मतलब कि भक्तिमय तरीके से सेवा करना। डिवोशनल सर्विस को हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया गया? भक्ति ही किया गया। डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल मतलब भक्तिमय, भक्ति भाव के साथ सेवा कर, प्रेममय सेवा, प्रेममय सेवा, उसको डिवोशनल सर्विस बोला गया। तो ये जो है ये भौतिक स्तर का नहीं होता है, ये आध्यात्मिक स्तर पे ये कार्य किया जाता है। तो
ठीक है, फिर आप करें, समय हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह संगीता माता जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जो भी लास्ट में आपने बताया स्पिरिचुअल मास्टर वाला, वो मिस हो गया, थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्या? हरे कृष्णा। वो जो कनेक्शन है, डिवोशनल सर्विस यानी प्रेममय सेवा भगवान के साथ की जाती है, वो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है हमारा बौद्ध जीवात्मा का। वो एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव को गुरु के रूप में स्वीकार करके उनके मार्गदर्शन में के द्वारा ही वो कनेक्शन स्टेब्लिश होता है, उसी को दीक्षा बोलते हैं। तो दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे आत्म से। उस वक्त हमारा जो है एक्चुअल कनेक्शन, वास्तविक जो कनेक्शन है कृष्ण के साथ स्टेब्लिश होता है। और तब जो है मूल रूप से भक्ति प्रेम में सेवा अर्पण होती है भक्त के द्वारा। यस, और प्रश्न है इसमें कुछ? प्रभु, वो लास्ट वाला जो अभी पूछा था, उसमें ही पूछना था कि दुख का जो आता है ना, कि दुख का एक्सपीरियंस होता है मैक्सिमम लोगों को, तो वो भी एक क्या हेल्प है भगवान के थ्रू? मतलब वो एक थोड़ा सा पूछना था कि रियल लाइफ में दुख है, ये चीज रियलाइज हो जाना बार बार, मतलब ये हेल्प करते हैं ना भगवान उस फॉर्म में जो आपने कहा परमात्मा रूप में, तो वो भगवान दुख। दुख नहीं देते हैं। हाँ वही बोल रहे, वो दुख नहीं देते तो कौन हेल्प करता है रियलाइज करने के लिए? रियल गॉड ही है, जो है, जो भी है। नहीं नहीं, आपका प्रश्न थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। पहली बात तो ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि जो दुख आता है हमारे जीवन में, भगवान नहीं देते, हमारे कर्म के कारण आता है, पूर्व कर्मों के कारण। ठीक है। और रही बात इस भौतिक संसार में रहते हुए व्यक्ति को ये रियलाइज करना कि हम इस संसार में केवल दुख ही दुख है, तो ये भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, जी अन्यथा यही पूछना था प्रभु जी। तो बस ये। नहीं तो कई लोग होते हैं, दुखी सब लोग हैं, लेकिन हर कोई रियलाइज नहीं कर पाता है दुख में, हर कोई भगवान का आश्रय नहीं लेता है। लेकिन जो जो जिनकी सुकृति है, भक्ति सुकृति है, तो उनके जीवन में दुख आता है तो वो जानते हैं कि मेरे पूर्व कर्म के अनुसार ऐसे दुख है अनर्थों के कारण, तो भगवान इतने दयालु हैं, भगवान मौका दे रहे हैं मुझे अपने आप को सुधार करने के लिए, तो फिर भक्ति योग में लग जाते हैं। यस, किशोरी देवी माता थैंक जी। यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी मैंने ही जस्ट अभी कुछ दिन पहले ये भक्ति रसामृत सिंधु ली है। मुझे नहीं पता जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली, तो इसमें जो भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, यही बुक है फिर? हिंदी में ली है मैंने। भक्ति रसामृत सिंधु ही नाम है, उसका टाइटल है। और उसमें यस। भक्ति संपूर्ण विज्ञान, मुझे देखना पड़ेगा हिंदी में क्या। उसके जस्ट नीचे ही लिखा है भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान, तो यही बुक है शायद फिर क्या? हाँ यही होना चाहिए, या तो आप उसका फोटो दिखाइए, भक्ति रसामृत सिंधु हिंदी का फोटो मैंने देखा है। एक सेकंड प्रभु जी, इसका मैं पिक खींच करके। तो ऐसा कुछ है जिससे आप मतलब आपको स्ट्रांगली भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प होती हो? डेली आप भी माया से थोड़ा बहुत तो मेरे कनेक्ट को होते होंगे। अरे अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं पर्सनली। जी जी जी, पर्सनली। मेरे तो दो प्रेरणा स्रोत हैं। एक तो हमारे गुरु महाराज का, हम जैसे मेडिटेट करते हैं, चिंतन करते हैं, तो इमीडिएटली वही प्रेरणा मिलता है कि ही हैज लिव्ड हिज एंटायर लाइफ, एक एक सांस, एक एक समय जो है, क्षण जो है, वो प्रभुपाद जी की सेवा के लिए दिए। तो ऐसे बहुत ही महान गुरु के जो है तुच्छ शिष्य होने का कम से कम इतना इच्छा तो रखना चाहिए ना। अगर किसी को हम बताएं कि हम वी आर डिसाइपल्स ऑफ हिज होलीनेस श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो बताने के लिए योग्यता तो होनी चाहिए कि वो इस प्रकार से किए हैं, तो हम कम से कम प्रयास तो करें। एक ये मेजर इंप्रेशन का पॉइंट है। और दूसरा, हाँ, कि माया इज वेरी पावरफुल। जिस भी क्षण हम अपने आप को कृष्ण से अलग रखते हैं, उसी समय माया जो है अटैक कर सकती है। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं जब हाईवे में चलाते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये हमेशा ध्यान रखने का वो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए एवरी मोमेंट वन शुड बी कॉशियस। हर क्षण कृष्ण के सेवा में लगाना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ओके, समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।